महामानव ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमारे देश को आजाद कराने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। उनमें से एक बेजोर व्यक्ति को याद करने का यह अवसर है। आधुनिक भारत के प्रमुख रचनाकार ने देश के बुनियादी ढांचे को अपने 17 साल की कार्यकाल में तैयार किया। उनके कुछ ही दायित्व का हम स्मरण करें तो किसी भी आश्चर्य होगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र, सेक्युलर बहुलत्ववादी समाज, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन, कानून के राज, आर्थिक विकास और स्वतंत्र विदेश नीति। इसके अलावा कुछ कम चित्र रह गए होंगे जिनमें उनका योगदान नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत को उनका दूरदर्शी नेतृत्व मिला। किस उत्साह और किस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने देश के नवनिर्माण का कर्तव्य निभाया। जहां एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था थी, वहां उन्होंने उद्योग का निर्माण किया, सिंचाई का बुनियादी ढांचा तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध की, विज्ञान और तकनीक की सेवाएं ने भारत को दी। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की जिनके बगैर आज हमारा चंद्रयान मार्स की परिक्रमा कहाँ संभव होती। नेहरू जी की यह विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। जो ताकतें यह कर रही हैं, उनका निशाना केवल नेहरू जी के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टि, उनके जीवन भर के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर भी है। नेहरू जी का धर्मसार था एक खुला, उदार और भविष्य की तरफ देखने वाले भारत। एक ऐसा भारत जो अलग अलग रंग रूपों में थी, एक गहरी एकता के बंधन में बंधा हुआ। इसी के लिए उन्होंने अपना पूरी जीवन समर्पित किया। सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी जो जगह थी वह अपने में बेमिसाल। कोई व्यक्ति इतने अधिकार और सत्ता पाकर, लोगों का इतना विश्वास और प्रेम पाकर देश को किसी भी दिशा में ले जा सकता था, लेकिन उनके भीतर न्याय और उदारता की गहरी भावना था। उनका बड़ापन इससे साबित होता है कि उन्होंने भारत को ऐसे रास्ते पर चलाने का प्रयास किया जिसमें व्यक्तियों के मुकाबले संस्थाओं को ज्यादा अहमियत मिली। उन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें अलग अलग तरह के विचारों का योगदान और समावेश कायम रहा। हमने कई आंधी तूफान झेले, लेकिन हर संकट हमें नई ताकत देकर गया। और ये क्यों? यह इसलिए
कि हमने अपने नेताओं से संघर्षों का सामना करना सीखा। हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर आस्था थी और हम उन पर अडिग रहे। कांग्रेस पार्टी का ढांचा देशभक्ति और देश प्रेम का था, अपने देश की मिली जुली संस्कृति के गौरव पर आधारित था। आज के दौर में भी हमें अपने उन सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति पूरी आस्था के साथ समर्पित रहना है। एक कांग्रेसजन के रूप में हम में से एक एक को यह गर्व होना चाहिए कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ही नए भारत का निर्माण किया और वे ही राष्ट्र निर्माता है। इतना काफी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे ऊपर जो कर्ज है हम सिर्फ उसे याद करें। हमें एक एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा, सबका आंदोलन बनाना होगा। उसी के माध्यम से देश में एक महानशील और शिष्ट व्यवस्था कायम रह सकेगी, जिसके लिए नेहरू जी ने जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, नेहरू जी की छवि सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, उनकी सोच आज भी हमारी पार्टी को प्रेरित कर रही है और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले जमाने में भी भारत को उनके दिए गए उसूलों की जरूरत होगी। आज हमें इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है कि हम उन विचारधाराओं, उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। हमें इस प्रतिबद्धता के साथ यहाँ से जाना है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत को आज के जमाने में रचनात्मक ढंग से नई शक्ति देंगे। हमारी सोच बिल्कुल साफ और सीधा होनी चाहिए। सवालों के जवाब निष्ठा और ईमानदारी के साथ खोजने हैं। अपने दिमाग में सिर्फ एक मकसद के साथ, और वह है भारत माता का हित, हर एक भारतवासी की प्रगति और खुशहाली।